आज से लगभग 47 साल पहले कलेक्टर गंगानगर का पत्र क्रमांक 3180 15/3/79 का एक आदेश हनुमानगढ़ जिले के 130 गांवों के लिए सिर दर्द बना हुआ है। सुख चैन उसने छीन लिया है और समय समय पर इस आदेश के कारण 130 गांवों के लोग भयभीत हैं और वह सोचने पर मजबूर हैं कि आखिरकार किया तो किया क्या जाए। लंबे समय से इन गांवों की नींद लोगों की उड़ा रखी है। आपको बताते हैं पूरी कहानी, बने रहें हमारे साथ। गंगानगर कलेक्टर के द्वारा 79 के अंदर एक आदेश निकाला गया, एक पत्र जारी किया गया। उप जिलाधीश नौहर को संबोधित किया गया और नौहर बादरा क्षेत्र और कुछ इलाका हनुमानगढ़ के आसपास का भी था। उसके अंदर लिखा गया कि वहां पर बादरा नौहर में भूमि जिसका विवरण तहसीलवार नौहर बादरा के लिए उपलब्ध करवाया गया, चारागाह व वृक्षारोपण के लिए आरक्षित करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि इस भूमि का कब्जा उप वन संरक्षक हनुमानगढ़ के नाम सौंपकर इस कार्यालय को आप पालना रिपोर्ट भेजें। यह आदेश गंगानगर कलेक्टर के द्वारा जारी किया गया था। 47 साल बीत चुके हैं और जो आदेश गंगानगर के द्वारा जारी किया गया, कलेक्टर ने जो लिखा गया, उसकी पालना 47 साल तक नहीं होने की बातें तो हो रही हैं। लेकिन उसके बाद फिर वन विभाग की भूमि जो बताई गई है उस पर कई गांव बस गए और 130 गांवों का ये मामला है। हनुमानगढ़ जिले के 130 गांवों को अब आदेश देकर वन विभाग कहता है कि हमारी भूमि है, आप यहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं। गांवों के गांव बस गए हैं, आबादी बस गई है और फिर अब वन विभाग नोटिस बार बार दे रहा है और वहां से साक्ष्य देने के लिए कह रहा है। 130 गांवों का मामला है और 130 गांवों का विवरण आपको अगर हम अलग अलग बताएं तो बादरा के अंदर 39 गांव हैं, नौहर के अंदर 35 गांव हैं, रावसर तहसील के अंदर 26 गांव है। इसी प्रकार एक आदेश आयुक्त क्षेत्र विकास रास्ता नहर परियोजना बीकानेर के द्वारा भी जारी किया गया। पत्र क्रमांक 3756-58 दिनांक 15/3/1975 को इन्होंने जारी किया था। इसके अंतर्गत हनुमानगढ़ के 4 गांव आते हैं जो कि वन भूमि का क्षेत्र माना जाता है। टिब्बी के 2 गांव आ रहे हैं और रावतसर के 8 गांव और पीड़ी बंगा के 6 गांव इस अधिकार क्षेत्र के अंदर माने गए हैं, जिनको खाली करने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं। अब लोगों की समझ से यह मामला परे होता नजर आता है कि 47 साल हो गए, गांव के गांव बस गए और उसके बावजूद वन विभाग जारी नोटिस के तहत अपने साक्ष्य पेश करने और इस भूमि को खाली करने का आदेश फरमा रहा है। अब गांव वालों के समझ में नहीं आ रहा है कि 47 साल से वे गांव के गांव बसते गए और उसके बावजूद अब कह रहे हैं कि 47 गांवों को खाली किया जाए। आखिरकार यहाँ पर करोड़ों रुपए लगाकर लोगों ने मकान बना लिए, निवास 47 साल से करते आ रहे हैं, सब कुछ सुख सुविधाएं वहाँ पर जुटा ली गई हैं। उसके बावजूद अब वन विभाग का जो आदेश, वन विभाग का जो नोटिस है, उसको लेकर लोग भयभीत हैं और वे राजनेताओं के चक्कर भी काट रहे हैं, ज्ञापन देने का सिलसिला कर रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि लोकसभा के अंदर भी यह मामला राहुल कस्बा जो कि चूरू से सांसद हैं, उन्होंने उठाया है। उन्होंने मांग की है कि इस भूमि को लोगों को वहां से हटाने की बजाय इस भूमि को कन्वर्ट कर दिया जाए। अगर वन विभाग के नाम भूमि बोल रही है तो लोगों को वहां से नहीं हटाया जाए। केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित उन्होंने किया है कि आप अपने स्तर पर राज्य सरकार को यह आदेश दें कि 130 गांव जो कुछ नौर बादरा क्षेत्र के हैं, कुछ हनुमानगढ़, टिब्बी, रावसर, पीड़ीबंगा क्षेत्र के हैं, उन भागों से वहां से लोगों को नहीं हटाया जाए और सरकार को निर्देश दिया जाए कि इस प्रकार के जो नोटिस दिए जा रहे हैं, जो लोगों को भयभीत किया जा रहा है, लोगों को वहां से उजाड़ने का काम किया जा रहा है,
इसको रोका जाए और राज्य सरकार को केंद्र सरकार स्पष्ट आदेश देवे। हालांकि केंद्र सरकार के पास पावर भी है कि वन विभाग की भूमि, जोड़पातन की भूमि, अन्य इस प्रकार की गोचर की भूमि, इसके लिए वे संशोधन करते हुए उसकी स्वीकृति भी जारी कर सकती है। राज्य सरकार को इसके छूट देने के लिए उसके पास पावर भी है। वन विभाग अपना तर्क दे रहा है कि 130 गांवों के जो कलेक्टर गंगानगर का आदेश है उसकी हमने पालना करनी है। समय समय पर इसके नोटिस जारी होते रहे हैं और फिर उस नोटिसों को फाइलों के अंदर दफन भी किया जा चुका है। बार बार इस तरह से जो हो हल्ला होने से लोगों के मन के अंदर एक भय बना हुआ है कि आखिरकार हम जाएं तो कहाँ जाएं। हालांकि अब लोकसभा के अंदर मामला उठा है, विधानसभा के अंदर भी ये मामले उठते रहे हैं, लोकसभा के अंदर अब मामला उठा है। देखते हैं केंद्र सरकार के द्वारा अब इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। 130 गांवों के अंदर हर एक पार्टी के वोटर भी हैं। सभी पार्टियों को यह भी चिंता है कि अगर इस प्रकार 130 गांवों को उजाड़ा गया तो आखिरकार फिर जो वोट लेने वाले हैं वे किधर जाएंगे। इसलिए वे भी उसकी सोच के साथ, उनकी आवाज़ के साथ, उनकी बात के साथ सुर से सुर मिलाकर हालांकि विरोध का जो बिगुल है वह भी बुझाते नजर आते हैं। देखते हैं अब आगे इस मामले पर क्या होती है। क्या हनुमानगढ़ के 130 गांव जिले के जिन पर वन विभाग अपना स्वामित्व जमा रहा है, क्या उनको खाली करवा पाता है, या फिर इसी प्रकार गंगानगर का कलेक्टर का लेटर 47 साल से जो इसी प्रकार लोगों के लिए भयभीत करने के लिए एक तरह से सिलसिला बनाए हुए है, क्या वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के हस्तक्षेप से उस लेटर को अब परमानेंट लाल डायरी में बांधकर, लाल बस्ते में डालकर उसको इतिश्री करने का काम किया जाता है या नहीं, यह तमाम बातें देखने वाली हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।